वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 8 है ट्राइगोनोमेट्री। उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। तो ये एंगल कौन कौन है? हमने जो रेशियोज पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था लाइक साइन ए, ठीक है, कॉस ए, टेन ए। ये एंगल हमें अननोन होता था हमारे लिए, तो आज हमारे पास कुछ नोन एंगल्स है। ये जो एंगल ए है इसके कुछ वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। 90 से आगे जो है आपको 11th में पढ़ना है। तो इस बार पहले जो हमें था दैट इज साइन ए, वो किसके बराबर था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आज हम पढ़ेंगे साइन 30 डिग्री कि इसका रेशियो जो है, इसका वैल्यू कितना है। ये हमारा टॉपिक है। तो हम शुरू करेंगे, इन तीन एंगल्स को देखेंगे हम 30, 45 एंड 60। हम इनको डिराइव करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा एंगल है 45 डिग्री, ठीक है बेटा, तो एंगल ए इज 45 डिग्री। हम इसको डिराइव करेंगे कि साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री और टेन, कॉट, सेक, कोसेक 45 डिग्री, उनके वैल्यूज, उनके रेशियोज क्या है। तो शुरू करेंगे यहां से। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके डियर, ये है 90 डिग्री। दिस इज एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। सो इसके दोनों जो एंगल्स है, देखो एंगल ए कितना होना चाहिए? 45। अब ये तो बाय डिफॉल्ट 45 हुआ। एंगल ए का 45 होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें 45 को डिराइव करना है। और ये जो एंगल है ये भी 45 ही होगा क्योंकि ये इनका सम आना चाहिए 90 और टोटल सम 180 डिग्री। अब देखो क्या करना है। वन एंगल इज 90, दिस वन इज 45, दिस वन इज 45। फिलहाल कुछ देर के लिए इसको यहां से इरेज करते हैं। अब देखो राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, इस एंगल का एडजेसेंट साइड है बेस और इसका अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स कंसिडर a triangle ABC right angled at B. Let's consider a triangle ABC right angled at B. इसमें हम क्या करेंगे, जितनी सारी, देखो ये जो लेंथ है, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल होंगे, दिस एंड दिस। ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओके बेटा, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ए बी और बी सी बराबर है? क्योंकि ये राइट ट्रायंगल तो है लेकिन साथ साथ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसके दो एंगल्स इक्वल है तभी जाके इसके दो साइड्स भी इक्वल बन गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब लेट करेंगे हम कि ए बी और बी सी दोनों मानो ए के बराबर है, ए यूनिट्स। लेट करेंगे ए बी एंड बी सी आर इक्वल, वो तो इक्वल है ही। लेट करेंगे कि इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ ए होगी। दिस ए बी इज ए यूनिट्स, दिस बी सी इज ए यूनिट्स। ये हमें अभी नहीं पता है हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हम पाइथागोरस को यूज करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square plus perpendicular square। AC हमें नहीं पता है, AC square is equal to A square plus A square। AC square is equal to AB is A square
BC is A, so it's A square. So which gives us AC square is equal to twice A square. So क्या जाएगा दूसरे साइड, so AC is equal to plus minus square root of 2A square. So AC is equal to plus minus square root of 2 is square root of 2, square and root cancel, so it's A. It is square root of 2 and A अलग से है. अब हम इसमें से पॉजिटिव कंसिडर करते हैं बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो हम आपको फिर से समझाएंगे कि हमने एक ट्राइंगल ली, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. तो हमने एक एंगल को 45 मानना है क्योंकि हम 45 को डिराइव करने जा रहे हैं. सो दिस एंगल इज 45. देखो कोई भी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो होनी चाहिए. हमने मान लिया ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा. अगर ये दोनों 45 है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो हमने इसको कंसीडर किया ये A है तो ये भी कितना होगा A बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हमने निकाला तीसरा साइड दैट्स हाइपोटेन्यूज व्हिच इज √2A बाय पाइथागोरस थ्योरम. √2 अलग है, A बाहर मल्टीप्लाई है. ये जो A है ये स्क्वायर रूट के अंदर, A जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है. ओके तो हमारे पास तीनों साइड्स है AB, BC, AC. ये आपके पास डिराइवेशन के हमने इसको कैसे डिराइव किया. हमने पहले ट्राइंगल मानी ABC राइट एंगल एट B, फिर हमने ये देखा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है तो जो इक्वल साइड्स है हमने उनको A माना. हमने तीसरा साइड निकाला बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसको आप ध्यान से देखो. ओके अब देखो हमने निकालना है साइन. इस बार हम A नहीं 45 निकालेंगे क्योंकि 45 एंगल है. सो साइन 45 डिग्री. यू नो साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Sine is perpendicular by hypotenuse. This is perpendicular, this is hypotenuse. So this is A by √2A. A and A cancel out. This remaining is 1 by √2. तो ध्यान रहे sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 by √2. इसी तरह cos 45 is based by hypotenuse. It's always based by hypotenuse. So cos 45 is what's base? It's again A. This is again √2A. So it's A by √2A. A cancel out. It's 1 by √2. Okay. तो sin 45 हो गया, cos 45 हो गया. अब चलते हैं tan 45 पे. Tan 45. Tan is perpendicular by base. Perpendicular divided by base. It's A by A, which is 1. So sin 45 is 1 by √2, cos 45 is 1 by √2, tan 45 degree is 1. अब चलते हैं sin के रेसिप्रोकल cosec पे. cosec आप यहां से निकालो, आपकी मर्जी. आप डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल लिखो बिकॉज cosec is the reciprocal of sin. Cosec is the reciprocal of sin. Sin 45 is 1 by √2. So cosec 45 is the reciprocal, that is √2 by 1. Sin 45 is 1 by √2. And its reciprocal cosec 45 is √2 by 1. That's √2. अब cos का reciprocal है sec. Cos 45 is 1 by √2. Sec is the reciprocal, so it's √2 by 1. The reciprocal is this value. Cosec का reciprocal sec, 1 by √2 का reciprocal √2 by 1. अब tan का जो है reciprocal that's cot. Cot tan 45 is 1. Cot is the reciprocal, so 1 का reciprocal 1 ही है, 1 by 1 that's 1. ये आपके पास 6 ratios है जब एंगल 45 डिग्री होगा. ध्यान रहे हमने ऐसे इसको डिराइव किया. अब हमारे पास तीनों साइड्स है, हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं. sin 45 is 1 by √2, cos 45 is 1 by √2, tan 45 is 1, cosec 45 is the reciprocal of sin, that is √2 by 1, sec 45 is the reciprocal of cos, that is √2 by 1, and tan 45 का reciprocal cot 45, that's 1, और 1 का reciprocal 1 है. तो ये हमारे पास आ गए 45.
5 डिग्री। अब चलते हैं आगे 30 and 60. You can take a screenshot for this. अब चलते हैं 30 और 60 पे, तो एक ही ट्रायंगल से सॉल्व हो जाएंगे। When angle is 30 and when angle is 60. हम डिराइव करने जा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे हमने sin 45 डिराइव किया, वैसे हम डिराइव करेंगे sin 30, वैसे ही हम डिराइव करेंगे sin 60, इसी तरह cos 10 वगैरह। तो हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इस बार हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। Let ABC is an equilateral triangle. Let करेंगे ABC is an equilateral triangle. अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या है, इसका हर एक एंगल 60 होता है। 60 60 60। इसका हर एक साइड भी इक्वल होगा। ए बी बी सी सी ए, तीनों साइड्स बराबर है। ए बी बी सी सी ए लेट करेंगे, वो सारे किसके बराबर है? 2a। हम a भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने हर एक साइड की लेंथ कितनी ली? 2a। हम a भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने 2a लिया। तो ध्यान रहे, हमने ली इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एक चीज, ये आपकी ये डिराइवेशन आपके एग्जाम में नहीं आते, बस हम आपको यहां पे वैल्यूज निकालना सिखा रहे हैं। लेट ABC is an equilateral triangle। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या क्या खासियत है? इसका हर एक एंगल 60 होता है और इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब अगर ये 2a हमने लिया तो ये भी 2a, ये भी 2a, तो सारे साइड्स 2a के बराबर है। और एक प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, दिस इज आल्टीट्यूड AD। अब इस आल्टीट्यूड की खासियत यह है कि ये तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। BC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। एक तो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये हमें यहां पे पढ़ना नहीं है, बस हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बता रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, सारे एंगल 60। दूसरी प्रॉपर्टी, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम इसको मीडियन बोलेंगे या आल्टीट्यूड बोलेंगे, इस आल्टीट्यूड की खासियत यह है, एक तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और दूसरी खासियत इसकी ये है, ये इस BC को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा। अब BC मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है, तो D की वजह से ये 5 बन गया और ये 5 बन गया, ठीक है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके दो बराबर हिस्से हो गए, तो इट्स 2 1 2 5 तो 5 ये है और 5 ये है। लेकिन लेंथ 10 नहीं थी, लेंथ 2a है। इस साइड की लेंथ 2a है, तो इसके दो बराबर हिस्से हो गए, 2 and 2 कैंसल। सो अब ये छोटा जो साइड है BD, इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ a है, कुल मिला के 2a। आई विल रिपीट फॉर यू। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर की। इस ट्राइंगल में सारे एंगल 60, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और हमने हर एक साइड की लेंथ जो 2a रखी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इसमें हमने आल्टीट्यूड ड्रा किया। एक तो ये परपेंडिकुलर है और ये इस थर्ड हिस्से को बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। सो दिस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इसकी मान लो लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो 5 ये हिस्सा है और 5 ये हिस्सा है। लेकिन इसकी लेंथ 2a है, तो इसके दो हिस्से हो गए, a इतना BD, और DC जो है वो भी a के बराबर है। ओके। और एक प्रॉपर्टी इसकी, आल्टीट्यूड जो है ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। आल्टीट्यूड
90 degree. Altitude divides the third side into two equal parts, that's A and A, कुल मिला के 2A. और ये जो एंगल ये 60 था, इस altitude की वजह से इसके दो बराबर हिस्से हो गए, तो 30 यहां पे, 30 यहां पे. ठीक है बेटा, तो ये हमें लिखना जरूरी नहीं है यहां पे, बस ये हमने आपको समझाया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है. अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से एक ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, अलग करेंगे. ए बी डी, इस ट्रायंगल में से हमने एक पार्ट बाहर निकाला, ए बी डी. डी, डी पे 90 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है. ये साइड ए है, ये साइड 2A है. अब इस साइड को हम निकालेंगे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल एट डी, राइट एंगल एट डी बाय पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem में hypotenuse square, that's AB square, because right angle का opposite side hypotenuse है, और ये base और perpendicular है, it depends upon the angle कि हम किस angle को consider करेंगे. So its hypotenuse square is equal to the sum of the squares of other two sides. ये है other two sides. अब AB 2A के बराबर है, BD A के बराबर है, और AD हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, मतलब तीसरा साइड. 2A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. आगे चलते हैं. 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर इज इक्वल 3A स्क्वायर, इंटरचेंज कर दिया इनको, और AD इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट दोनों का है, स्क्वायर रूट 3 का है तो 3 ही रहेगा, और हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक जो A पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये अलग से बाहर A बन जाएगा. So AD altitude is square root of 3A. पाइथागोरस का ये मकसद है कि तीसरा साइड निकालना है. ठीक है, अब इसको गौर से देखो और आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चले कि हमने इस साइड को कैसे निकाला है. ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट. अब चलते हैं आगे. अब देखो, इस एंगल को हम दो बार यूज करेंगे, ABD को हम दो बार यूज करेंगे. ABD, D इज 90, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल 60 है, तो एंगल 60 का एडजेसेंट साइड बेस है, और ये परपेंडिकुलर है. ये इसकी लेंथ 2A, इसकी लेंथ A है, और इसकी लेंथ हमने अभी निकाली, दैट इज √3/√3A. तो तीनों साइड्स की लेंथ पता है, दिस इज A, दिस इज √2A एंड दिस इज √3A. अब हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं. तो शुरू करेंगे यहां से, sin 60, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है. Sin 60 degree is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is √3A and this is 2A. Perpendicular is √3A, hypotenuse is 2A. A cancel, so it's √3/2. इस ट्रायंगल की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है.
एक, सेकेंड इज cos 60, cos 60 is base by hypotenuse, base is a by 2a, a cancels, so it's 1 by 2, cos 60 is 1 by 2. Then it's tan 60, tan 60 is perpendicular by base, perpendicular is root 3a by a cancel, so it's root 3 only. अब देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ट्रायंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 60 का रेसिप्रोकल कोसेक 60, मतलब रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। अब ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, वैल्यू सेम आएगा। देन कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। tan 60 tan का रेसिप्रोकल cot है, tan 60 is √3, तो cot 60 is the reciprocal, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अभी जो हमने पढ़े थे वो sin 45, cos 45, tan 45, इसी तरह रेसिप्रोकल्स। इस बार हमने 60 डिग्री पढ़ा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम 30 डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब इसी ट्रायंगल को हम दोबारा यूज करेंगे, बट इस बार हम 30 डिग्री को कंसिडर करेंगे। दिस इज ए बी डी इज राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री को इस्तेमाल करना है, तो 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड बेस है इस बार, और इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। साइड्स तो वही है, ये √3a है, ये 2a और ये a। अब आगे चलते हैं, अब इस ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब ये परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इज a/2a, इट्स 1/2। cos 30 डिग्री is base by hypotenuse, base is √3a and this is 2a, a cancel out, it's √3/2. Then it's tan 30 degree, tan 30 degree is perpendicular by base, it's a/√3a, perpendicular divided by base. Where is perpendicular? It's a. Where is base? It's √3a. It's 1/√3. इसी तरह आप cosec 30 निकाल सकते हो, जो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1। sec 30 डिग्री cos का रेसिप्रोकल जो होगा 2/√3, एंड tan 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल cot 30 डिग्री है, जो होगा √3/1। ओके, तो आप खुद से ट्राई कर लेना। सो हमने अभी तक पढ़ा 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब बचा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसमें आपको बेस या परपेंडिकुलर 0 बनाने, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगा वहां से। अब इतने सारे वैल्यूज को हम याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। अब एक टेबल हम यहां से ड्रा करेंगे। उस टेबल देखो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। एंगल्स कौन कौन है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं।
पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको पहले बोलता हूं कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉस जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, टेन जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस है। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। Sec is hypotenuse by base, cot is base by perpendicular। देखो अगर हम tan की बात करेंगे, tan A is perpendicular by base। अब tan में न्यूमरेटर परपेंडिकुलर है और डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को tan में परपेंडिकुलर इज न्यूमरेटर, बेस इज डिनोमिनेटर। अब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे और बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। मतलब वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेन्यूज। ये कैंसल भी हो सकता है तो वापस आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने न्यूमरेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देखो किसके बराबर है, साइन ए, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज देखो किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस ए। तो यहां से एक आइडेंटिटी जनरेट हो गई। इस आइडेंटिटी को आप याद रखोगे, जो tan ए होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो आपको पता ही है, बट इन टर्म्स ऑफ रेशियोज tan ए होता है बराबर sin ए बाय cos ए। इस आइडेंटिटी को आप याद रखना। tan ए इज परपेंडिकुलर बाय बेस, बट जरूरत पड़ने पे हम tan ए के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं sin ए बाय cos ए। मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता नहीं है बट आपको sin और cos का वैल्यू पता है, तो आप tan को कन्वर्ट करोगे sin और cos में, तो आपको tan का वैल्यू मिलेगा। इसी तरह which gives us cot a, cot a you know it's the reciprocal, tan a is sin by cos, so cot a is cos by sin, the reciprocal। ये आगे आपके काम आएगा। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी tan को कन्वर्ट करने में, तो आप tan को कन्वर्ट करोगे sin और cos में, या cot को कन्वर्ट करोगे cos और sin में। ठीक है, सो tan is sin by cos and cot is cos by sin। आप इनको ध्यान रखना, इन पे ध्यान रखना, आप इसको नोट भी कर लेना और इसको याद भी रखना जरूरी है। तो चलते हैं आगे टेबल की तरह। अब देखो टेबल को हम कैसे याद रखेंगे, कैसे इन वैल्यूज को याद रखना। दिस इज एंगल ए, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अगर एंगल 0 डिग्री होगा 30, 45, 60 एंड 90। अब रेशियो कौन आएगा, साइन ए लिखना जरूरी नहीं है, सो साइन ए, कॉस, अब इसके साथ ऊपर एंगल ए है, 10, तो रेस्ट जितने सारे हैं कोसेक, कॉस, कोसेक सेकंड कॉट, वो आप खुद से निकाल सकते हो। cosec, sec, and the last one is cot। साइन, cos, tan, cosec, sec, cot, मैंने वैल्यूज तो निकाले लेकिन वो अभी बोर्ड पे मौजूद नहीं है। अब उन्हीं वैल्यूज को आप कैसे याद रखोगे, तो शुरू यहां से करना है। देखो आप क्या करोगे, आप लिखो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 5 बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5, 0 से हमने शुरू किया, तो हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। हमने लिखा 0 1 2 3 4, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब हर एक नंबर पे स्क्वायर रूट आएगा। पहले लिखना है 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 से हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर हर एक नंबर पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0 पे 4 तो 0 ही हुआ, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 के बराबर है, तो पहला जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, मतलब साइन 0 डिग्री इज 0। अगर आपसे पूछेगा कोई साइन 0 डिग्री कितना है तो आप 0 बोल लेना। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट दोनों का है। 1 का स्क्वायर रूट अलग है, 4 का स्क्वायर रूट अलग है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, तो वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो किसका वैल्यू आ गया साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब यहां पे 2 1s are 2 2s are, अब स्क्वायर रूट 1 का भी है, स्क्वायर रूट 2 का भी है। Square root of 1, square root 2. Square root of 1 is 1, but square root of 2 is irrational. It remains as it is. तो वैल्यू आ गया 1/√2। तीसरे पे चलते हैं। स्क्वायर रूट 3 का है तो 3 ही रहेगा। स्क्वायर रूट 4 का भी है। Square root of 3 is irrational. It remains square root of 3, and square root of 4 is 2. So the value is √3/2. अब चौथा लास्ट 4 1s are 4 1s are, तो बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 के बराबर है। आई विल रिपीट, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, 3/4, 4/4, तो ये हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। वैल्यू आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हो गए साइन के वैल्यूज। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, कभी वैल्यूज आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हो। अब कॉस का वैल्यू आप कैसे निकालोगे इनको, तो साइन के ये वैल्यूज हो गए, तो कॉस का आपने उल्टा लिखना है। पहले 1 लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो, एंड देन 0। तो हो गए 2 साइन एंड कॉस। अब टेन हमने अभी पढ़ा था, जस्ट मैंने आपको समझाया था कि टेन जो है वो साइन बाई कॉस होता है। टेन इज साइन बाई कॉस, मतलब टेन निकालने के लिए आपको साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड करना है, तो यहीं पे डिवाइड करेंगे। 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल मान लो तो बचेगा 1/√3, √2 कैंसिल तो बचेगा 1, 2 and 2 कैंसिल तो बचेगा √3, 1/0 इज नॉट डिफाइनल। तो इसी तरह आप खुद से कोसेक, सेक और कॉट, वो इन 3 के रेसिप्रोकल है, वो आप खुद से कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी रिलेटेड एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे।